ये हमारे स्कूल का सिस्टम है, ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, ये देश का सिस्टम है, ये हमारे परिवार का सिस्टम है, हमारे संस्कृति का, कल्चर का ये सिस्टम है, हमारे गांव का सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्र। किसी कार्य के निष्पादन करने के लिए विभिन्न चीजों का एक समूह, कहते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या है? कि जिससे हम विभिन्न चीजों के समूह से कोई कार्य संपन्न कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा बनाना। हमारा पाचन का संदर्भ संबंध क्या है? कि पाचन में जो हम भोजन ग्रहण करेंगे उससे ऊर्जा बनाना है। आपके सामने सबको मैंने पीडीएफ भेजा है, वो पीडीएफ आपके सामने रहना चाहिए, तब ज्यादा बात स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि हम आपके सामने नहीं है, ना हमारा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी नहीं है। हम तो आपको एक पीडीएफ बना के दे देते हैं, फिर वही चीज आपको देखना है। हम यहाँ से बोल रहे हैं, बात समझ में चली आएगी। तो पहली बात है पाचन, दूसरा शब्द है तंत्र। पाचन क्या होता है? हमने आहार जो ग्रहण किया, हमने देखा कि दो तरीके के हम आहार ग्रहण करते हैं, एक भौतिक आहार, एक चैतसिक आहार। सभी को आवाज आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। हाँ। तो जो भौतिक आहार होता है और एक चैतसिक आहार होता है, यह दो तरीके से आहार पचेगा भी। जैसे भौतिक आहार के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो क्या हम पैसे को खा लेते हैं? पैसे को नहीं खाते हैं। पैसे से हम अन्न खरीदते हैं। अन्न अन्न को भी सीधा नहीं खा लेते हैं। अन्न का हम प्रोसेस करते हैं, घर ले आते हैं, साफ सफाई करते हैं, प्रोसेस करके उसको किचन में बनाते हैं, बना के फिर हम खाते हैं। और यहाँ पे क्या हमने जो खाया, शरीर वही खा लिया? शरीर वो नहीं खाता है। शरीर में भी वही प्रोसेस होता है। जैसे हम प्रोसेस करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे को नहीं खाते हैं। पैसे से अन्न खरीदते हैं, अन्न को प्रोसेस करते हैं, किचन में ले आते हैं, किचन में अग्नि पर रख के उसको बनाते हैं, एक सिस्टम से बनाते हैं। उसके बाद उसको हम खाते हैं, हमारे खाने लायक होता है। अभी हम पार्टी करें और सबको 1-1 हजार रुपए की नोट दे दें, सिर्फ कह दे भैया खा लो इसको, तो कोई खाएगा उसको? नहीं खाएगा। क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य पैसा नहीं खाता है, वो क्या खाता है? भोजन खाता है। तो हम जो भोजन खाते हैं वो पैसा नहीं है, वो अन्न है, वो भी प्रोसेस से आता है। ये शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एनर्जी है, ऊर्जा है। वो कैसे आएगी? वो भी जो हम खा लिए वो अन्न शरीर थोड़ी ना ले लेगा। शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो ऊर्जा प्रोसेस से आती है। जैसे हमने दो प्रकार का भोजन लिया था, प्रोसेस में दो प्रकार का था। एक भौतिक भोजन जो हम खाते हैं, एक चैतसिक भोजन जो चित्त का आहार है। ऐसे ही यह पाचन तंत्र में दो प्रकार का तंत्र है। एक तो आहार, एक तंत्र क्या है? जो पाचन तंत्र के बारे में हमने कुछ लिखा हुआ है, दो शब्द। क्या लिखा है? पाचन क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब क्या है? एक फिजिकल रूप में कुछ होता है। जैसे हमने फिजिकल रूप में क्या किया था? नौकरी किया, पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, फिर पैसा कमाया, फिर अन्न खरीदा, फिर किचन में ले आए, बनाए, फिर उसको हमने खाने लायक बनाया। तो ये आहार का जो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, हमने वहां पे फिजिकल प्रोसेस किया, यहाँ भी फिजिकल प्रोसेस होता है। अन्न को मुंह में डालते हैं तो मुंह में भी पाचन होता है। मुंह में क्या होता है? प्रोसेस होता है। दांत कूचता है, तोड़ता है, फोड़ता है, उसको पेस्ट बनाता है। ये क्या है? फिजियो प्रोसेस है। ये फिजिकल है, भौतिक है। और इसी के साथ में केमिकल प्रोसेस भी होता है। इसमें जैसे हमने चैतसिक आहार लिया था, चित्त का आहार लिया था, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र में चित्त की जगह पे क्या होता है? कुछ ग्रंथियां होती हैं जो रस छोड़ती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल। तो यह पाचन क्रिया किससे किससे होती है? एक तो भौतिक रूप से होती है, एक केमिकल से होती है। इन दोनों के मदद से हमारा एनर्जी का निर्माण होता है। जैसे हमारा जीवन कैसे चलता है? भौतिक आहार और चैतसिक आहार से हमारा जीवन चलता है। वैसे ही इस
शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है भौतिक आहार, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से और उसके बाद केमिकल प्रोसेस से, ये 2 बात समझ में आनी चाहिए कि 2 तरीके से हम सम करते हैं भोजन। अब इन्हीं सिस्टमों को हमको समझना है, बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। सिस्टम क्या है? आहार नाल। जो फिजिकल प्रोसेस होता है वो आहार नाल में होता है और जो केमिकल प्रोसेस होता है वो पाचन ग्रंथि में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के माध्यम से होता है। आहार नाल और पाचन ग्रंथि, हमने 2 चार्ट बनाया हुआ है आगे, अभी आपको दिखेगा, आगे करेंगे तो 2 चार्ट दिख रहा है। एक पाचन तंत्र में एक आहार नाल का एक सीक्वेंस बना दिया है, एक पाचन ग्रंथि का एक सीक्वेंस बना दिया है। आहार नाल क्या है? आहार नाल वो है जिसमें हम हमारा भोजन जाता है। तो क्या-क्या चीजें होती हैं? भोजन शरीर में इंटर करता है और उसके बाद शरीर से बाहर निकलता है। शरीर में प्रवेश करने से लेकर और शरीर से बाहर निकलने तक का मार्ग क्या है? आहार नाल है। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, जिसमें मुंह, दांत, ओंठ से भोजन मुंह में प्रवेश किया कि वह प्रोसेस में आ गया, आहार नाल में आ गया और जैसे ही मल द्वार, एनस के द्वारा, मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकला, यहीं पे पाचन तंत्र पूर्ण हो जाता है। यहां तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं आहार नाल। और इस आहार नाल की लंबाई पता है कितनी है? हमारे शरीर की लंबाई लगभग सबकी अगर देखी जाए मैक्सिमम तो 6 फीट होती है, 6 फीट। ये उसकी भी 5 गुना लंबी है। आहार नाल की लंबाई 32 फीट है। 32 फीट लंबी होती है आहार नाल। क्या-क्या आता है एकदम ऊपर रूप से समझ लेते हैं। आहार नाल, हमने भोजन किया तो सबको पता है सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है। मुंह में कोई प्रोसेस होता है, जैसे कंपनी है, फैक्ट्री है, हर सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट चल रही है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। ये वित्त विभाग है, ये काम का विभाग है, ये शिक्षा विभाग है, ये विभाग है। सबका अलग अलग विभाग होता है। एक फैक्ट्री में क्या होता है, जहां प्रोडक्शन होता है वहां क्या होता है, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। ये स्टोर हाउस है तो ये हाउस है तो वो हाउस है तो वो हाउस है। ऐसे ही इसमें भी एक सिस्टम है, एक के बाद एक। अभी हमारा मुंह में भोजन प्रवेश किया तो मुंह में भी कुछ पाचन होता है। मुंह के बाद भोजन कहाँ पे, पाइप के माध्यम से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आमाशय में भेज दिया जाता है, स्टमक में भेज दिया जाता है। जब भोजन स्टमक में जाता है तो क्या होता है, भोजन स्टमक में पहुंचा, उस डिपार्टमेंट में भी कुछ काम होगा। फिर स्टमक, जिसको आमाशय कहते हैं, आमाशय से आगे बढ़ेगा, छोटी आंत में जाएगा, वहां भी कुछ काम होगा। छोटी आंत से बड़ी आंत जाएगा, वहां भी कुछ काम होगा। उसके बाद बड़ी आंत के बाद वो शरीर से बाहर निकल जाता है। इन्हीं प्रोसेस को हमको समझना है, बिल्कुल सिंपल अर्थों में समझेंगे, क्रिटिकल मामला नहीं है, समझने वाली चीज है। हम कॉमर्स के फील्ड से होके अगर समझ सकते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हैं, आपको हम समझा सकते हैं। क्या है ये, एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है, जब भोजन मुख में गया तो वहां पे कोई केमिकल ने काम किया, केमिकल साथ ही मिलता है तभी भोजन का पाचन होता है। मुख में गया, मुख में केमिकल मिला, काम हुआ। फिर आमाशय में गया, आमाशय में कोई केमिकल मिलता है, वहां काम होता है। फिर छोटी आंत में गया, वहां कोई केमिकल मिला, वहां काम होता है। उसके बाद वही पाचन पूर्ण हो जाता है। तो हमने क्या देखा, यह पाचन फिजियो केमिकल प्रोसेस है और यह काम क्या करता है, जटिल पदार्थ से सरल रूप में बना देता है। मतलब जैसे हमने नौकरी किया, मेहनत किया, पैसा कमाया, पैसे को नहीं खाया, उसको हमने प्रोसेस करके सरल रूप में, भोजन रूप में परिवर्तित किया, फिर हमने ग्रहण किया। वैसे ही ये हमारा शरीर, हम इसको भोजन ग्रहण करते हैं तो ये सीधा भोजन को खा नहीं लेता है, ये भोजन को प्रोसेस करके 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 उसको बदलता है। जैसे हमने पढ़ा है रस,
भोजन पहले रस में बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनता है, मज्जा बनता है, अंतिम में वीर्य बन जाता है। ये सीक्वेंस हमने तो पढ़ा हुआ है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि ऊर्जा निर्माण का जो सीक्वेंस है कैसा है, वही चीज हमको पढ़ना है और थोड़ी सी गहराई से पढ़ना है। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, लेकिन यहाँ और गहराई से पढ़ना है। तो जब हम भोजन करते हैं, उस भोजन में क्या क्या होता है? हम तो खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी दूध, बहुत सारे तत्व पदार्थ खाते हैं, फल फ्रूट, बहुत सी चीजें खाते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं सभी लोग। लेकिन शरीर को तो ये नहीं चाहिए ना कि वो साग मांग रहा है, दूध मांग रहा है, क्या मांग रहा है, इससे शरीर को तो मतलब नहीं है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को तो एनर्जी चाहिए। शरीर पहले उसको प्रोसेस करता है, कैसे कैसे बताया, ये 7 चीजें कैसे कैसे बदलती हैं। तो शरीर में जो वो तत्व कैसे रूप में देखता है, शरीर ये नहीं देखता है कि ये क्या आया है। शरीर के जो सेल हैं ये नहीं देखते हैं कि इस शरीर में क्या आया है। शरीर के सेल क्या जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, प्रोटीन जानते हैं, फैट जानते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें होती हैं, इनका पाचन होता है। और इनको बदल के हम क्या बना लेते हैं? ऊर्जा बना लेते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनका पाचन नहीं होता है। क्या वो चीजें हैं जिनका पाचन नहीं होता है? हमने पानी पी लिया, मान लीजिए आप 3 दिन से भूखे हैं, पानी पी लिए, तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, क्योंकि पानी का पाचन नहीं होता है। पानी ऑब्जॉर्ब हो जाता है, पानी सोख लिया जाता है। विटामिन, विटामिन का भी पाचन नहीं होता है, विटामिन भी सीधा सोख लिया जाता है, सीधा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद क्या है? मिनरल्स, खनिज, ये भी ये भी इनका भी पाचन नहीं होता है, ये भी सीधे सोख लिए जाते हैं, इनका भी प्रोसेस नहीं होता है। मतलब यह जल विटामिन खनिज इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इनका पाचन होता है। तो तीन और ये तीन, तीन का पाचन होता है, तीन का पाचन नहीं होता है। तो जिनका पाचन होता है उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। जिनका पाचन ही नहीं होता, पाचन तंत्र से उनका लेना देना क्या है? ना फैट, ना प्रोटीन का लेना, इनका ना जल का लेना देना है, ना विटामिन का लेना देना है, ना खनिज का लेना देना है। कोई मतलब नहीं है, उनको किनारे ही करो। हमको क्या क्या पचाना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फट फैट, इन 3 चीजों का पाचन की बात को समझनी। ठीक है, हम जब भोजन करते हैं तो शरीर में ये चीजें हमें पचानी है, भोजन के रूप में जो होती है। अब आगे चलते हैं तो एक हमने दूसरे एक कलरफुल डायग्राम लगाया हुआ है, जिसमें देखेंगे तो क्या होता है। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख के बाद एक पाइप के माध्यम से स्टमक में चला जाता है। स्टमक जो है सेम की बीज के आकृति के समान है। स्टमक में भोजन गया, भोजन से फिर स्टमक से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाएगा। तो हमको समझना क्या क्या है, इतनी महत्वपूर्ण बात है। समझना ये है कि भोजन में 3 चीज है, जो 3 चीज है, 3 ग्रंथि है भोजन में, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। मुंह में 3 ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। इसके बाद भोजन कहाँ चला गया? दूसरे डिपार्टमेंट में। किसके पास भेज दिया? आमाशय के पास भेज दिया, भैया अब तुम इसको पचाओ, अब हमारा काम खत्म। मुंह ने जिसको जो उसको जो पचाना था उसने पचा दिया, आगे भेज दिया दूसरे डिपार्टमेंट में। पहुंच गया कहाँ भोजन? आमाशय में पहुंच गया। जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो नीचे वाला पीडीएफ देखेंगे कि आमाशय में क्या होता है। आमाशय में भी 3 डिपार्टमेंट है। जैसे मुंह में 3 ग्रंथियां थी, वैसे ही आमाशय में भी 3 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें भी 3 भाग है कि भाई पहले वाला एक काम करता है, दूसरा एक काम करता है, तीसरा एक काम करता है। सिस्टम है ना ये।
तो आमाशय में भोजन 3 तरीके से काम करता है, 3 प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भी 3 प्रोसेस से भोजन गुजरता है। तो इन कितना बढ़िया है, इसको समझना कितना आसान है कि 3-3 प्रोसेस हुआ। आपके मुंह में भोजन गया तो आपने भोजन को ग्रहण किया, फिर क्या हुआ? उसमें भोजन में केमिकल मिलाया गया। दूसरा काम हुआ, फिर क्या हुआ? उसमें भोजन में केमिकल मिला के उसको पीसा गया, पेस्ट बनाया गया मुख से। ये 3 काम हुआ और इस 3 काम में 3 ग्रंथियां मदद करती हैं। पहले हम मुख के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद स्टमक में समझेंगे, फिर छोटी आंत में समझेंगे। इतनी ही बात हमको समझनी है। मुंह में पहला पाचन मुख में होता है, दूसरा पाचन स्टमक में होता है, तीसरा पाचन छोटी आंत में होता है। यहीं पे पाचन समाप्त हो जाता है। तो 3-3 ग्रंथियां हैं, 3-3 जगह पे पाचन होता है और 3-3 भाग में तीनों डिवाइड हैं। पहले हम मुख की बात समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमने चार्ट बनाया है उसके में पहले मुख वाले पीडीएफ को खोलें। क्या है मुख वाले पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो मुख जो हमने कलरफुल सिर्फ मुख का वो लगाया है, उसमें देखेंगे कि 3 ग्रीन ग्रीन कलर का 3 भाग है, जिसको लिखा है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं क्या? ये लार की ग्रंथियां हैं। ये कहाँ होती हैं? माउथ में होती हैं, जिनको ओरल कैविटी बोला जाता है, बक्कल कैविटी बोला जाता है, मुख गुहा बोला जाता है। मुख गुहा क्या है? खाली स्थान। गुहा बोला जाता है जो खाली स्थान होता है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये लार लार की जो ग्रंथियां होती हैं, ये 3 जोड़ी हैं। अभी आपको फोटो में दिख रहा होगा, 3 दिखाई दे रहा है ना? ये एक तरफ से है, दूसरी तरफ से है, तो ये तीनों 3 जोड़ी हैं। इनका नाम क्या-क्या है? हमने लिखा है। पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी क्या है? सबमेंडिबल। मैंडिबुलर, ये तीसरी ग्रंथि है। दूसरी और तीसरी को ध्यान नहीं रखना है, हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। 3 है इतना समझना है, क्योंकि अभी हम दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां भी 3 आदमी मिलेंगे। फिर तीसरे डिपार्टमेंट में छोटी आंत में जाएंगे, वहां भी 3 लोग खड़े मिलेंगे। तो इसलिए इनको 3 को समझना, सिर्फ 3 है लेकिन काम की पहली एक ही है, जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या है? यह सांप में जो जहर होता है, इसी पैरोटिड ग्रंथि में होता है। और लार लार हमारे जीवन का, मनुष्य के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। लार को कभी भी बाहर थूकना नहीं चाहिए। इसकी तुलना स्वर्ण से की गई है, लार की तुलना। तो लार बहुत है महत्वपूर्ण चीज होती है। और यह लार 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। ये क्या है? ये केमिकल है, भोजन को पचाने में मदद करता है। और ये कितना होता है? एक दिन में 24 घंटे में हमारे शरीर में 1.5 लीटर पर डे ग्रंथियां ओ लार निकलता है। अगर एक बोतल में इसको निकाला जाए, अंदर ना किया जाए, तो दिन 24 घंटे में आप 1.5 लीटर लार निकाल सकते हैं। तो 4 प्रकार की ये 3 ग्रंथियां हैं और 4 प्रकार के क्या करती हैं इसमें? ये एंजाइम्स हैं, ये 4 हैं जो भोजन को, जिनको पचाने में मदद करते हैं। इनका 4 नाम है। क्या क्या नाम है? जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। पहला जो तत्व है लाइसोजाइम, ये ग्रंथियों के नाम थे, लेकिन इन ग्रंथियों से जो तत्व निकलता है वो तत्व क्या है? पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम जो है ये जीवाणुओं को मार देता है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन कर लिया, तो हमने भोजन किया, उसमें हो सकता है कुछ कीटाणु बैक्टीरिया चले गए हों, तो लाइसोजाइम इसको कहता है पहले इन सबको मारो जो हमारे दुश्मन है। तो ये मुख में पहले ये लार ही उस कीटाणुओं को मारने का काम करता है। इसलिए बच्चों में देखेंगे लार बहुत ज्यादा निकलती है।
कारण क्या होता है कि बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, गंदा है, मिट्टी है, कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, तो इसलिए उनके शरीर में लार बहुत निकलता है, क्योंकि उनको दुश्मन को मारने की अधिक आवश्यकता होती है। हम लोग पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तो क्या करते हैं, साफ-सफाई के साथ में भोजन करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो तो नहीं करते हैं, तो प्रकृति उनका रक्षा करती है। उनका प्रकृति रक्षा करती है, उनको क्या बोलती है, ज़्यादा लार दे देती है, तो ज़्यादा ही निकलता रहता है, तो इससे उनको जीवाणुओं का खतरा नहीं होता है। ठीक है? यह लाइसोजाइम पहली जो जो पहला जो तत्व है, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा तत्व है टाइलिन और डाइस्टेज। यह टाइलिन और डाइस्टेज क्या काम करते हैं, इसको भी समझना चाहिए हमें। टाइलिन और डाइस्टेज दोनों ही एक ही काम करते हैं। इनका काम क्या है, टाइलिन का और डाइस्टेज का? ये है टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। मंड क्या होता है? चोकर। चोकर जानते हैं, जो अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है वो चोकर होता है। और वही चीज जब निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मैदा हो गया। और जब मैदा होता है वो नुकसान करता है, स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि ये टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च का मंड का पाचन करता है। मतलब क्या हुआ, मंड का पाचन मुख में ही हो जाता है। इसीलिए कहते हैं देर तक भोजन करना चाहिए, देर तक भोजन करना चाहिए, मतलब देर तक उसको कूचना चाहिए, क्योंकि स्टार्च जो है वो मुख में ही पच जाता है। और पशुओं में क्या होता है, उनके पेट में वो ग्रंथि नहीं होती है जो मुख पेट में पचा सके। इसलिए पशु लोग, जानवर क्या करते हैं, भोजन को करने के बाद फिर से भोजन को मुख में लेते हैं, और भोजन को मुख में लेकर फिर उसको पचाते हैं, पचा के फिर क्या करते हैं, फिर वापस खाते हैं। तीसरा है क्या, तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, लार में पहली चीज थी लाइसोजाइम जो कि जीवाणुओं को मारने का काम, फिर टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च और मंड का पाचन करता है, फिर तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है, लिबलिबा बना देता है, जिससे भोजन आसानी से क्या हो जाए, नीचे चला जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाए, क्योंकि भगवान ने वहां किसी की ड्यूटी नहीं लगाई है कि तुमको लेके जाना है, वहां म्यूकस की ही ड्यूटी है कि तुमको इस भोजन को दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है। तो ये म्यूकस ही भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि ये भोजन आसानी से चला जाए। तो यहाँ मुंह का काम समझ में आया। मुख की बात खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक, मुख की बात खत्म करते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि मुख के बाद एक पाइप लगी हुई है। वो पाइप क्या है, उसको बोलते हैं फूड पाइप, जिसको ग्रास नली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफॉगस। तो ये जो होता है इसोफोगस जो होता है, ये क्या काम करता है, ये ये जो भोजन मुख से कंप्लीट हुआ है वो आगे इसको पहुंचाने का काम करता है। आगे पहुंचाने का मतलब क्या है, दूसरे डिपार्टमेंट में। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, अभी देखेंगे, नीचे वाला हमने एक बनाया हुआ है। दूसरे डिपार्टमेंट में भी तीन भाग है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। इन तीनों का नाम है, जैसे हमने तीन ग्रंथियां मुख में पढ़ी थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये तीन ग्रंथियां जैसे मुख में हैं, ऐसे ही छोटी इसमें स्टमक में, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आमाशय बोलते हैं। यह आमाशय भोजन को, अब मुख ने अपना काम पूर्ण कर दिया, अब कहा भाई तुम अपना काम इस पे करो, जो तुमको शोध करना है इस पे काम करो अपना। तो आमाशय क्या करता है, आमाशय में भोजन आ गया। और भोजन कैसे आया, उस पाइप के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से। और वो फूड पाइप कैसी है, जैसे प्लास्टिक की पाइप होती है ऐसी पाइप नहीं है कि जैसे छत से पानी गिरता है धप 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 नीचे गिर जाता है।
फूड की पाइप मसल्स की है और वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है, और जब उसमें भोजन जाता है तो क्या होता है, भोजन धीरे धीरे जाता है। नहीं तो क्या होता, स्टमक खराब हो जाता जल्दी से, अगर वो प्लास्टिक की पाइप लगी होती तो इसलिए वो पाइप से भोजन धीरे धीरे स्टमक में जाता है। और हमारा भोजन, आज हमने आपको सुबह में ही बताया था कि भोजन कितने घंटे करने के बाद योग का अभ्यास करना चाहिए। 4 घंटा हमने बताया था कि 4 घंटे भोजन करने के बाद हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 4 घंटे बाद? क्योंकि यह आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। भोजन आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। जब हमारा पेट खाली हो, आमाशय खाली हो, तभी हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तो आमाशय के 3 भाग हैं। मुख के भी 3 भाग पढ़े, आमाशय के भी 3 भाग पढ़ लेते हैं। क्या है आमाशय का? पहला भाग है कार्डियक। आप देख रहे होंगे वहां लिखा है HCl। कार्डियक है। कार्डियक एक, इसको स्टमक को एक सेम की आकृति का हमने बना दिया है। ऐसा है, हमने नहीं बनाया है, भगवान ने ऐसा बनाया है। ये सेम की आकृति का है। तो पहले भाग को कार्डियक बोलते हैं। और यह कार्डियक क्या करता है? यह भोजन में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है। जैसे ही भोजन आता है, उसके घर में प्रवेश करता है, वैसे जैसे मुख में से भोजन बाहर से मुख में प्रवेश किया था, तो क्या किया था? कौन सी ग्रंथि थी? पैरोटिड ग्रंथि। उसने कहा पहले जितने दुश्मन, जैसे हम लोग अभी कोरोना काल में क्या करते थे, घर से बाहर से आते थे तो क्या करते थे, सैनिटाइजर लगाते थे, कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है। ऐसे ही मुख में जैसे भोजन आया तो मुख ने क्या किया, सैनिटाइज किया उसको। किससे? कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड ग्रंथि। उसने सैनिटाइज किया कि जितने कीटाणु हैं मर जाए। फिर जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में कार्डियक सैनिटाइज करता है भाई, जो वहां से बच गए हैं उनको मार देता है। ये HCl क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एसिड, जिसका जो pH 2 होता है, एसिड है। अब ये बैक्टीरिया को मारना है, कहीं पता चला 2-4 मुख में बच गए थे तो वो कहता है पहले उनको मारो। तो ये कार्डियक उनको मार देता है। और कार्डियक का कार्डियक नाम क्यों है? क्योंकि कार्डियक के ऊपर ही रहता है क्या? कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? किसके अध्ययन को बोलते हैं? हार्ट का। हार्ट का। हाँ, हार्ट के नजदीक होता है। ये ऊपर का हिस्सा हार्ट से सटा होता है, इसलिए इसका नाम है कार्डियक। तो नाम याद करने में दिक्कत नहीं है। 3 इसके नाम हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पहला नाम है कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो कार्डियक क्या करता है? सैनिटाइज करता है। याद होना चाहिए, जीवाणुओं को मारने के लिए HCl छोड़ता है। और ये HCl क्या होता है? एसिडिक होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कहीं निमंत्रण में चले गए, खूब मिला भोजन, बढ़िया बढ़िया मिला, खूब दबा के खा लिए। उसके बाद क्या होता है, ऊपर आने लगता है, कभी कभी गले में आ जाता है। तो गले में आता है तो जलन होती है, खूब तेज से बर्निंग होती है, तीत तीत लगता है, खूब तीखा। कहते हैं आइसक्रीम दबा के खाए थे, तीखा तीखा पता नहीं क्यों लग रहा है। तो क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो HCl वापस आता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वापस आता है, तो तीखा तीखा लगता है, बर्निंग होती है, जलन होता है। जितना ज्यादा हम खाते हैं उतना ज्यादा कार्डियक। आखिर जितने मेहमान आ रहे उतना ही सैनिटाइजर लगा। कोरोना काल में जितने मेहमान आते थे उतना ज्यादा सैनिटाइजर लगता था। तो जितना भोजन खाओगे उतना ही कार्डियक कहेगा HCl छोड़ेंगे, HCl छोड़ेंगे। छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। और यह जलन करता है, जलाने वाला होता है, भोजन को जला देता है। बैक्टीरिया की तो बात ही दूर है। यही मदद करता है भोजन को पचाने में, कार्डियक। तो पहले की बात समझ में आई सभी को? यस लिख के भेजे अगर बात समझ में आ रही है तो। या जी, विनीता जी, आमाशय का मतलब होता है स्टमक।
नीता जी आप लेट जुड़ी, आपको कैसे समझ में आएगा बताइए? जितने लोग जुड़े हैं पहले से देखिए, सब लिख के भेज रहे हैं सही है, समझ में आया। तो फंडिक दूसरी चीज क्या है? दूसरा, अब कार्डियक ने उसमें क्या किया? सैनिटाइज कर दिया, कहा भाई अब प्रवेश करो तुम, अब हमारे अतिथि हो गए। विनीता जी जोड़ देंगे, अभी क्लास के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, जोड़ देंगे ग्रुप में। तो फंडिक दूसरा जो भाग है, फंडिक है। फंडिक क्या कहता है? फंडिक, इसमें आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है मध्य भाग में रुजि लिखा गया है, रुजि। रुजि का मतलब क्या होता है? वो कांटे नुमा आकृति है, उसमें कांटा जैसे कुछ है, वो भोजन को रोक के रखता है, आगे नहीं जाने देता है, कहता है रुको रुको। जैसे जब कोरोना काल में हम लोग कहीं शादी विवाह में जाते थे तो एक लोग खड़े रहते थे कि ऐसे भाग न जाए बिना सैनिटाइज किए, तो सब लगा के अंदर ही घुसे, सारे बैक्टीरिया को यहीं पे छोड़ के घुसे। तो ये फंडिक उसको रोक के रखता है कि भोजन भाग न जाए दूसरे डिपार्टमेंट में। ये कांटे के आकार का होता है फंडिक, जो रुजि बोलते हैं उसको। ये भोजन को रोक के रखता है, ताकि भोजन वहां पे HCl लगा हुआ है अभी, तो अभी थोड़ी देर में जल ही जाएगा, भोजन पच ही जाएगा और टूट जाता है। मुंह में दांत ने तोड़ा था यहाँ पर। शिवेश जी आपके पास है नहीं क्या? हमने जो PDF भेजा है। नहीं सर, नहीं नहीं है आया। तो आप आप मुझे सर, मैसेज करिए, अच्छा व्हाट्सएप पर सर, मैसेज करिए। अच्छा मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट सर रुकिए, मैं ग्रुप। प्रेजेंटेशन ऑन करके दिखाइए ना। हाँ प्रेजेंटेशन ऑन करके। हाँ भाई, चालू कर देते, लेकिन अभी हम अगर हम प्रेजेंटेशन ऑन कर देंगे तो हमें हमारी आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। हमने ग्रुप में अभी भेजा है, इसको इसको ठीक ठीक देखो। ठीक। हाँ उसको देखो, बताना चाहिए था आपको मेरे पास नहीं है। ठीक है, हाँ अभी मिल गया ना सभी को? विनीता जी है आपके पास PDF? विनीता जी हम रूरल एरिया में हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हमारी आवाज ही जा रही आप तक, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सर आप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा हमें। हाँ हाँ कर लेंगे, हमें मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, सर हम ऐड नंबर कर। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहीं से लिंक आया था आपका एक्चुअली। ठीक है ठीक है, अब उस लिंक, अच्छा ठीक है, अभी जो भी दिया है आपको उसी से मांग लीजिएगा, उसको पता है। ठीक है तो जी। गुरुजी दूसरा जो मुझे भाग डाउट है है। क्या? हाँ नीता जी। आप बोले ना सैलिवरी ग्लैंड, वो जो ऊपर में 3 तो ग्रीन ग्रीन था, तो एक पैरोटिड है, एक मैंडिबुलर है, और तीसरा वाला क्या है? क्या लिखा है उसमें? तीसरी वो वाली जो वाला तो ग्लैंड, नहीं है मेरे पास। हाँ तीसरी है सब मैंडीबुलर। नाम में नहीं जाना है, याद भी नहीं करना है, बस ये जानना है 3 होती है मुख में, 3 ग्रंथियां होती हैं, लार की 3 जोड़ी ग्रंथियां मुख में होती हैं, इतना ही जानना है। सब मैंडीबुलर। अब इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा लिखे हैं तो थोड़ा बात समझने में ओके सर। मुश्किल होता है। हाँ समझ में आया? तो ये स्टमक का जो 3 भाग है, HCl की बात समझ लिया, उसको कार्डियक बोलते हैं। फिर फंडिक क्या करता है? फंडिक भोजन को रोक के रखता है, फंडिक रोक के रखता है, भाई रुक, भागना नहीं, तुझे भागने नहीं देना है। और इसके बाद पाइलोरिक, पाइलोरिक है तीसरी ग्रंथि, जो तीसरा भाग है। पाइलोरिक क्या करता है? इसको जठर ग्रंथि, यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है पाइलोरिक में। यह जठर ग्रंथि जठर रस छोड़ती है, जठर रस। और इसमें 2 प्रकार के रस होते हैं, कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन। कार्डियक ने HCl से उसको क्या किया? सैनिटाइज किया। उसके बाद फंडिक आया, उसने रोका। पाइलोरिक ने क्या किया? उसमें 2 एसिड छोड़ दिया। जैसे चाउमीन बनाते हैं ना, तो चाउमीन में क्या करता है व्यक्ति? उसको मिला के फिर उसमें एसिड छोड़ता है। ऐसे ही ये पाइलोरिक जो है ये एसिड छोड़ देता है उसमें। कौन कौन सी एसिड छोड़ता है? रेनिन और पेप्सिन। हमने भोजन में क्या क्या किया था, किसी को पता है? भोजन हमने जो खाया था क्या क्या था? यस सर। हाँ शुक्राहार और
भौतिक आहार। हाँ हाँ, वो सर तो आहार बात सही है। में, आहार में तीन प्रोटीन, चीजें था। प्रोटीन, प्रोटीन, हाँ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड। तो हमने ये प्रोटीन खाया था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, ये ये चीजें हमारे शरीर में अंदर में जानी थी, इन्हीं का पाचन होना था। तो पाइलोरिक से जो रस निकलता है, पेप्सिन, पेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन बहुत क्रिटिकल पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन 3 जगह पे होता है। अभी देखो, हमने मुंह में 3 डिपार्टमेंट बताया, 3 ग्रंथि है, फिर आंत में 3 स्टमक में 3 बता दिया, अभी छोटी आंत में 3 बताएंगे। और ये प्रोटीन इतना खतरनाक है कि ये 3 जगह पे इसका पाचन होता है। प्रोटीन सबसे खतरनाक होता है। प्रोटीन का पाचन तुरंत नहीं हो जाता है। जैसे दूध, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, फिर हम घी को जो खाते हैं, वैसे ही ये प्रोटीन सबसे पहले, इसका प्रोटीन का सबसे पहला पाचन कहाँ पे होता है? पाइलोरिक ग्रंथि के माध्यम से, जो जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है स्टमक में, वहां पे प्रोटीन का पाचन होता है, पहला पाचन होता है। जो कौन करता है? ये पेप्सिन। पेप्सिन भाई प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन बना देते हैं। पेप्सिन जो रस है वो प्रोटीन को तोड़ देता है और पेप्टोन बना देता है। और रेनिन क्या करता है? रेनिन, एक बार प्रश्न आया है कि दूध को दही बनाने का जो तत्व है वो कौन से उससे होता है? तो रेनिन से होता है। रेनिन दूध को दही बना देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक यस। बात मन में आती है कि यह HCl जो होता है जलाने वाला होता है। अच्छा, कभी कभी जब आप लोग व्रत रहते हैं तो क्या होता है? पेट में चुभन जैसे होती है, अरे बहुत तेज चुभन हो रहा है पेट में। क्यों होता है? ये रुझी खड़ा हो जाता है, इसको भोजन नहीं मिलता है ना, इसको भोजन नहीं मिलता है तो ये खड़ा हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, पेट में चुभने लगता है। ये रुझी के कारण, जो फंडिक में रुझी होता है, कांटे नुमा आकृति होती, इस वजह से हमको भूख लगती है कि कुछ खाओ भाई, हमको अब जरूरत है। जब कुछ खाते हैं तो जाके शांत होता है वो। समझ में आई बात? और एक क्या है, ये जो एसिड छोड़ता है, कार्डियक जो HCl छोड़ता है एसिड, उससे स्टमक जलता क्यों नहीं? स्टमक क्यों नहीं जलता? सिर्फ अन्न ही क्यों जलता है, भोजन ही क्यों जलता है? क्योंकि स्टमक की जो दीवारें हैं, जो परत है, वो म्यूकोसा की बनी होती है, क्षार की बनी होती है। तो इसलिए उस पर जो अम्ल पड़ता है वो क्षारीय अम्ल और क्षार मिल के न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए स्टमक की दीवारों को क्षति नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब भोजन करते हैं तो पाचन क्या होता है? नींद आने लगती है, आलस लगता है, अरे बहुत तेज नींद लगती है जब भोजन कर लेते हैं। इसलिए मिताहार की बात की गई है। विद्यार्थी को मिताहार करना चाहिए, योगी को मिताहार करना चाहिए। मिताहार करने से क्या फायदा होता है? नींद नहीं आती है, आलस नहीं है। क्यों आलस नींद लगता है, आता है? क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी एनर्जी भोजन को पचाने में चली जाती है। जैसे अभी जिले में कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तो जिले के सारे बड़े बड़े अधिकारी, सारी फोर्स, ज्यादातर फोर्स भाग जाती है उस स्थान पर। बड़े बड़े अधिकारी, DM और जितने प्रशासनिक अधिकारी उधर ही भाग जाते हैं। क्यों? ऐसे ही जब भोजन का पाचन होता है तो शरीर की जो सारी एनर्जी है वो भोजन इसमें आ जाती है। जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि कौन ये काम करता है, ये ऊर्जा को दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे भाग में भेजने का कौन काम करता है, परिवहन का कौन काम करता है। इसके बारे में हम जब सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अब हम यहाँ, हमारा स्टमक की बात पूरी हुई, सबको समझ में आ गया स्टमक? यस लिख के भेजें तो आगे बढ़े। सर रूजी का क्या है? रूजी। रुजी जो है ये उसमें देखिए रुजी लिखा है डायग्राम में। वो रुजी जो होता है वो भोजन को रोक के रखने का काम करता है, ताकि भोजन आगे ना बढ़ जाए।
HCl अच्छे से मिल जाए, भोजन को जला दे, क्योंकि 4 घंटे तक स्टमक में भोजन रहता है। ठीक, अभी आप सभी को आमाशय स्टमक की बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कहाँ, अगला हमारा डिपार्टमेंट क्या है? अगला डिपार्टमेंट है छोटी आंत। छोटी आंत है अगला डिपार्टमेंट। चार्ट में आपने देखा, सबसे ऊपर चार्ट में देखिए क्या है, तो बड़ी स्टमक के बाद एक पाइप जाके छोटी आंत में मिल जाती है। और ये छोटी आंत क्या है? छोटी आंत, इसमें भोजन जाने से पहले थोड़ा सा मामला है समझने वाली बात। 2 ग्रंथि लगी हुई हैं ऊपर पेपर, उसमें देखें ऊपर जो डायग्राम, कलरफुल डायग्राम बना हुआ है, एक पैनक्रियाज, एक लीवर, एक गॉल ब्लैडर। इन तीनों के बारे में हमको समझना है। तो जब भोजन छोटी आंत में जाता है ना, तो भोजन ऐसे नहीं पचने लगता है। छोटी आंत में भोजन जाने से जाता है तो उसके साथ में 2 ग्लैंड्स होती हैं, वो अपना अपना रस देती हैं। और वो ग्लैंड्स कौन सी हैं? एक तो लीवर, लीवर से जो पित्त बनता है, लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लीवर बहुत से रसों का निर्माण करता है। लीवर बहुत सी चीजें, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आगे अलग से क्लास रखेंगे। तो लीवर में पित्त का निर्माण, अभी हमें पाचन की बात करना है तो सिर्फ पाचन की बात करते हैं। लीवर जो है ये पित्त का निर्माण करता है, पित्त बनाता है। और उस पित्त को बना के रखे नहीं रहता है, स्टोर हाउस में रख देता है। तो पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है उसको कहते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं उसको? गाल ब्लेडर। किसी किसी के गाल ब्लेडर में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? गाल ब्लेडर को निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है? गाल ब्लेडर निकल गया तो सीधा वो रस, जब जब रस बनेगा सब सीधा रस उसी में गिर जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, स्टोर होने वाला काम खत्म हो जाता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज भी आपको पता है, इसके बारे में सुना है आपने, तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम योग के टीचर हैं। पैनक्रियाज, यह पैनक्रियाज रस, पैनक्रियाज भी एक रस छोड़ता है जिसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। तो एक पित्ताशय एक रस छोड़ता है, एक पूर्ण पाचक रस एक छोड़ता है। लेकिन ये छोड़ेंगे कब? कब छोड़ेंगे ये भाई रस? क्या कब इनको जब मन कहे तभी छोड़ देंगे? ये तो दूर कहीं टंगे हुए हैं बेचारे, रास्ते में भी नहीं है, सीधा स्टमक से छोटी छोटी आंत में रास्ता चला गया है। ये बेचारे एक कोने में, एक दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ कौन है? लीवर है। ये हमारा हाथ, हमारी नाभि के दाहिनी साइड में लीवर होता है और बाएं साइड में पैनक्रियाज होता है। तो ये भी पता होना चाहिए दाएं साइड में क्या है, राइट साइड में लीवर एंड लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज। तो ये लीवर कहाँ है, पैनक्रियाज कहाँ, ये पता होना चाहिए। लीवर क्या छोड़ता है? लीवर पित्त छोड़ता है जो पीला कलर का होता है। और पैनक्रियाज का छोड़ता है, पैनक्रियाज भी कोई तत्व छोड़ता है जिसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अगर ये ना छोड़े ना तो भोजन का पाचन हो ही ना। इसी की वजह से भोजन का पाचन होता है, यही छोड़ता है तो भोजन का पाचन होता है। तो जो लीवर के बारे में थोड़ा सा, लीवर जो पित्ताशय में रस होता है वो क्या होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। लीवर ने जो रस छोड़ा है वो पित्ताशय में स्टोर हुआ है। पित्ताशय आप देख रहे होंगे कैसा है पित्ताशय? पित्ताशय ग्रीन कलर का, एक तिकोने भाग का पित्त वो है, लीवर है जिसको यकृत बोलते हैं। पित्ताशय छोटा सा भाग है, उसमें पित्त आके स्टोर होता है। और उसमें जो पित्त होता है उसका पीएच लेवल 8 होता है, पीएच उसका 8 होता है। सोचिए कितना खतरनाक होता होगा वो, 8 पीएच हो।
और क्या होता है, क्षारीय होता है। और वसा का पाचन भी इसी पित्त के माध्यम से होता है। वो पित्त वसा का पाचन करता है। हमने भोजन में क्या क्या खाया था, भोजन में हमने कौन कौन सी चीजें खाई थी, कार्बोहाइड्रेट, और वसा। प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, फैट, ये विटामिन। 3 चीजें हैं। और ये यहाँ पे जो है फैट का पाचन होता है। यह जो पित्त होता है ये फैट को पचाता है। और इस पित्त को, जो पित्त फैट को पचाता है, इस पचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। यह प्रश्न आने योग्य है कि वसा के पाचन को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। वसा के पाचन को इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरी बात समझते हैं कि एक तो पित्ताशय है, एक सर पैनक्रियाज है, वसा दो क्या हैं है? जो बेचारे। वृंदावन जी, सर वसा बोला वो क्या है सर? वसा का मतलब हेलो। होता है फैट, फैट, फैट। ओके ओके। तो ये जो दो बेचारे टंगे हुए हैं साइड में, खूंटी में जैसे टंगे हुए हैं, एक तो पैनक्रियाज, एक तो पित्ताशय, गाल ब्लेडर। तो इनको कौन इंफॉर्मेशन देगा कि भाई वो अपना तुम रस छोड़ो, कौन बताएगा पैनक्रियाज को तुम अपना रस छोड़ो, कौन बताएगा पित्ताशय को, गाल ब्लेडर को कि तुम अपना रस छोड़ो। कोई इनको इंफॉर्मेशन देगा तभी तो छोड़ेंगे, कि अपने मन से ही हमेशा छोड़ते रहे अपने। इनको ये रास्ते में भी नहीं है कि देख देख ले तुरंत कि अरे भोजन आ रहा आ रहा आ रहा है तो तुरंत रस छोड़ दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, इनको कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई सूचना देता है। कौन देता है, कोई केमिकल इनके पास आता है। कहाँ से आता है, छोटी आंत भेजती है। छोटी आंत इनके पास केमिकल भेजती है, अरे पैनक्रियाज भाई तुम अपना रस छोड़ो, जरूरत है तुम्हारी। या फिर लीवर उसके पित्ताशय के पास, गाल ब्लेडर के पास भेजता है, एक क्या भेजता है, एक हार्मोन वो भेजता है कि तुम अपना रस छोड़ो, तब वो अपना रस छोड़ता है। तो इनको भी हमें समझना है कि कौन कौन छोड़ता है। तो पित्ताशय को, ये दोनों रस जो है ये कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं छोटी आंत से, जिनको हार्मोन बोला जाता है। हार्मोन, हार्मोन, ये दो हार्मोन निकलते हैं छोटी आंत से। एक को बोला जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, एक सिक्रेटिन। अभी हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, पहले इनको हम समझ लेते हैं कि छोटी आंत इन दोनों रसों से, दोनों से रस निकालने के लिए एक एक रस छोड़ती है, एक एक हार्मोन छोड़ती है। किसको, पैनक्रियाज से कहने के लिए क्या कहती छोड़ती है, सेक्रेटिन छोड़ती है, सेक्रेटिन नामक रस छोड़ती है, हार्मोन्स छोड़ती है वो छोटी आंत। और जब पैनक्रियाज को यह सेक्रेटिन मिलता है, तुरंत वो समझ जाता है कि अब हमको अपना रस छोड़ना है। और वही लीवर, ये पित्ताशय, पित्ताशय के पास कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ा जाता है। तो यह प्रश्न आता है कि छोटी आंत से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, ये दोनों पाचन नहीं करते हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको किसको, पैनक्रियाज को और पित्ताशय को, पैनक्रियाज को, पित्ताशय को सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो स्टमक की तो बात हमने समझ ली थी, स्टमक पूरा बात समझ लिया था। अब हम बात समझते हैं किसका, छोटी आंत का। तो छोटी आंत का अगला डायग्राम है हमारा, क्या है, सभी को दिख रहा है ना, छोटी आंत यस सर। जिसमें, हाँ, फंडिक के बाद में, रुधिर के बाद में, स्टमक के बाद डायग्राम है। उसमें हमने क्या है, ये छोटी आंत को 3 भाग में डिवाइड किया है। कितने भाग में, 3 भाग में छोटी आंत डिवाइड की गई। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डी, जे, आई।
DJI क्या है? डियोडेनम, इनको बोलते हैं डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 भाग में कार्डियक ये स्टमक किस में डिवाइड हुआ था? स्टमक 3 में हुआ था। क्या-क्या? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। वहीं ये छोटी आंत जो है 3 भाग में डिवाइड होती है, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 भाग है। छोटी आंत का जो जब भोजन जैसे ही उसके घर में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है, उस डिपार्टमेंट में प्रवेश करता है, जैसे उसने क्या किया था? उसने स्टमक में भोजन आया, उसने HCl छोड़ दिया आगे। ये क्या करता है? छोटी आंत क्या करती है? इसमें भोजन आता है तो ये छोटी आंत क्या करती है? भोजन को लेती है और पेनक्रियाज को जैसे देखती है भोजन आ रहा है, पेनक्रियाज को मैसेज देती है। क्या भेजती है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़ती है ये छोटी आंत। और कि कोलेसिस्टोकाइनिन इसको पेनक्रियाज को छोड़ती है। ये पेनक्रियाज को क्या? सिक्रेटिन छोड़ती है कि तुम अपना जो अगन्यास है, रस है, उसको छोड़ो। तो पेनक्रियाज अपना रस छोड़ देता है। तो लेकिन जो रस पेनक्रियाज से आता है वो क्या होता है? वो और ये जो भोजन आ रहा है ये क्या है? भोजन जो आ रहा है वह अम्लीय है, क्योंकि स्टमक में भोजन को HCl ने क्या कर दिया था? अम्लीय कर दिया था, एसिडिक कर दिया था। लेकिन छोटी आंत कहती भाई हमको एसिडिक भोजन पसंद नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। तो ये छोटी आंत फिर इसको पित्ताशय को मैसेज करती, तुम अपना पित्त दो, क्षार दो, जो जिसको क्या बोलते हैं? क्षार बेस होता है वो। जब वो क्षार इससे लीवर से, एल्कलाइन भैया, एल्कलाइन बोलते हैं उसको। हाँ, एल्कलाइन। अल्कलाइन, जो ये क्षार है पित्त से जब वो शरीर में इसमें छोटी आंत में आता है तो यह पाचन क्रिया शुरू करती है। ठीक है, तो पित्ताशय के बारे में हमने समझ लिया। अगन्याशय के बारे में थोड़ा सा समझने की बात है, इसको नहीं समझा हमने। क्या है अगन्याशय? अगन्याशय ये पूर्ण पाचक रस छोड़ता है। पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस क्या है? मतलब हमने पाचन में क्या क्या पढ़ा था? कौन कौन सी चीज भोजन में हमने लिया था? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये 3 चीजें हमारे भोजन में आई थी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो ये पूर्ण पाचक रस एंजाइम ये जो छोड़ता है, लेट, इसका नाम है LAT। इसको शार्ट फॉर्म में हमने लिखा, 3 रस छोड़ता है। हमने क्या क्या 3 देखा? मुख में 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी हैं। फिर स्टमक में हमने देखा 3 भाग में डिवाइड है। फिर इसके बाद ये पेनक्रियाज जो है यह भी 3 ही रस छोड़ता है। कौन कौन सा? LAT, लेट। क्या क्या लिखा है हमने? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो आपको पता है स्टमक में प्रोटीन, प्रोटीन को क्या बना दिया गया था? प्रोटीन को पेप्टोन बना दिया गया था। और किसने बनाया था? प्रोटीन को पेप्टोन किसने बनाया था? पेप्सिन ने बनाया था। और यह पेप्सिन किससे निकला था? पेप्सिन इस स्टमक के पाइलोरिक तीसरे भाग से निकला था, जो उसने क्या बना दिया था? प्रोटीन को पेप्टोन बना दिया था। अब यह पेप्टोन, यह जो ट्रिप्सिन यहां से निकलता है पैनक्रियाज से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 रस निकलते हैं। ये तीनों रस हमें समझ में होने चाहिए, नाम इनका पता होना चाहिए। लाइपेज फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, मंड का पाचन करता है। और अभी मुंह में भी आपने देखा था कि लार से स्टार्च का पाचन होता है, लेकिन हम लोग जल्दी 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 भोजन कर लेते हैं, वो पचता नहीं है मुख में। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक ग्रंथि पेट में भी दे दी, इसमें पेनक्रियाज में भी एक रस दे दिया, जिससे मंड का पाचन हो जाए। फिर उसके बाद आता है ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन क्या करता है, ये पेप्टोन को पेप्टाइड बना देता है, ये भी प्रोटीन को पचाता है। ये पेप्टोन जो स्टमक में प्रोटीन को पेप्टोन बना दिया था, यही ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड बना देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? अभी हम छोटी आंत की बात को कल समझेंगे, अभी लेकिन बात को कंक्लूड कर लेते हैं, अभी छोड़ के नहीं जाना है, समझ लेना है क्या है। पहला पेज सबसे ऊपर जाएंगे तो इसमें देखेंगे आहार नाल। इसके आगे ही हमने शायद पेज लगाया होगा, इसी में हमने लगाया हुआ है इसको। आंत के बगल वाले उसमें देखिए हमने पेज एक लगाया हुआ है, क्या, आहार नाल। आहार नाल से भोजन मुख में जाता है, मुख से भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ये हुआ। तो जब हम भोजन करते हैं, हमने भोजन किया, तो भोजन, अब तो भोजन रहा नहीं, कभी कभी पत्थर आ जाता होगा भोजन में, कंकड़ आ जाता, तो हम क्या करते हैं, हाथ में थूक देते हैं या बाहर थूक देते हैं। तो वो भोजन तो अब नहीं रहा ना, अब वो कुछ रूप उसका बदल गया है। जैसे फैक्ट्री में जब सामान बनता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो दूसरा नाम हो जाता है उसका, दूसरे से तीसरा हुआ तो तीसरा नाम हो गया। पहली जगह पे रॉ मटेरियल बोल रहे हैं, उसके बाद ये दूसरा दूसरा, ऐसे नाम बदलता जाता है। तब जब भोजन मुख से, मुख में पाचन हुआ है, मुख में भोजन का कुछ तो पाचन हुआ है, कुछ प्रोसेस तो हुआ है, तो वह प्रोसेस जो मुख में पूर्ण हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख ने जो दूसरे को डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया, बोलस, उसका नाम है बोलस। मुख से जो भोजन स्टमक में पहुंचता है वो बोलस के रूप में पहुंचता है, उसको बोलस बोला जाता है। फिर बोलस पहुंचा स्टमक में, 3 भाग में उसका भी पाचन हुआ। तब जब बोलस स्टमक से भोजन निकल के छोटी आंत में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब वो भोजन नहीं रहा, काइम हो गया। एक चीज और देखना है कि भोजन जब स्टमक में आता है बोलस के रूप में आता है, लेकिन स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन जब किससे, हमने देखिए उस चार्ट में लिखा है कि पेप्सिन से, इसको कलर भी किया है, पेप्सिन से पेप्टोन बन जाता है, प्रोटीन पेप्सिन से पेप्टोन बन जाता है। फिर अभी यहाँ आगे एक महाशय और मिलेंगे जो इस पेप्टोन को, इस पेप, इस पेप्टोन को ट्रिप्सिन मिलेगा, वो पेप्टाइड बना देगा। फिर आगे एक लोग और मिलेंगे, इरेप्सिन मिलेगा, वो एमिनो एसिड बना देगा। ऐसे ऐसे इस प्रोटीन का कई फॉर्म में, 3 भागों में प्रोटीन पचता है, 3 लोग प्रोटीन को तोड़ते हैं, और भोजन का 3 नाम होता है। मुंह में 3 ग्रंथि होती है, स्टमक में 3 भाग होता है, छोटी आंत में 3 भाग होता है। यह सब हमको याद करना है। अभी कुछ बात पल्ले पड़ी, जी सर। समझ में आया? जी सर। जी हाँ, तो हमारा टाइम, हमारे क्लास का जो टाइम है 1:45 से 12:45 से 1:45 तक का, 1:15 से 1:45 तक। ठीक है, तो टाइम से जुड़ेंगे तो क्लास हमको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि कल इसको हम पाचन तंत्र को कल कंप्लीट कर लेंगे, कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज एक बेस बना हुआ है, कल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर ये क्लास 15 मिनट जल्दी हो सकती है? 15 मिनट जल्दी का मतलब, कुछ बच्चे हैं अभी 1 बजे चलती थी पहले, लेकिन इसको हमने 15 मिनट पहले किया क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो अब कहाँ से संभव हो पाएगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, आप जिसको जुड़ना है वो हमें मैसेज कर दें ग्रुप में या हमारे पर्सनल नंबर पर, हम उस नंबर को ऐड कर देंगे। सर आप ठीक नंबर है, दे दीजिए।
94 53 सर हिंदी में नहीं 9453